हाँ मित्रों, विश्व सुंदरी थी वो, दिव्य रूप था, लेकिन शुक्र शनि से दूषित होकर के चंद्र के साथ बैठ गया था और उसमें गुरु की दृष्टि पड़ रही थी। जब ऐसे ग्रह इकट्ठे हुए तो रूप का अंबार दिखने वाली यह लड़की अभिमान से भरपूर हो गई। आसपास के लोगों से या नजदीकी लोगों की दृष्टि से स्कूल कॉलेज में पुरुषों की नजरों से इसे ये आभास हो चुका था कि मैं बहुत ही सुंदर हूं। आभास तो हो ही गया था, लेकिन अभिमान भी हो गया था। और मित्रों, जब किसी चीज का अभिमान हो जाता है तो विनाश की तरफ गति शुरू हो जाती है। लड़की थी तिवारी जी की। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से तिवारी जी आए थे और यहां पर ओएनजीसी में नौकरी करके अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त किए थे। बहुत बड़े ऑफिसर थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। लड़की लड़का को खूब पढ़ाए थे। लड़का पढ़ लिख करके अपने स्थान पर लग गया था, लेकिन लड़की ने जिद किया था कि मैं जज बनूंगी। लॉ की पढ़ाई पढ़ रही थी, लेकिन अभिमानी बहुत थी। दिमाग क्रोधिष्ट था, क्योंकि शनि से दूषित था शुक्र, और चंद्र विष कर देता था। यानी कि घर में मां हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, अगर इस लड़की के विरोध में कोई भी बात की जाए तो लड़की का क्रोध आसमान पर चढ़ जाता था और पारा बहुत हाई हो जाता था। न बोलने जैसे शब्दों को बोल देती थी। लेकिन माँ बाप भाई बहुत समझदार थे और लड़की पढ़ने में काफी होशियार थी। इसलिए भी इसका नक्शा, इसका क्रोध सहन करते थे। लड़की लॉ की पढ़ाई शुरू किया। तब तिवारी जी ने सोचा कि बच्चे तो कहते रहते हैं, लेकिन शादी करने के बाद कहां नहीं परीक्षाएं दी जाती। ऐसा लड़का ढूंढूं कि वो पढ़ाई भी पढ़ने दे और इसकी इच्छा भी पूरी हो जाए और मेरा बोझ भी उतर जाए। तिवारी जी अब बुढ़े हो गए थे। वो सोच रहे थे लड़के की शादी कर ही दिया है, लड़की की भी शादी कर दूं और फिर रिटायरमेंट लेके गांव में जाऊं और वहां अपना शेष जीवन बगीचे में बिताऊं, खेतों में बैठूं। ऐसी इच्छा थी तिवारी जी। वहां से आना जाना लगा रहेगा तो मन प्रफुल्लित रहेगा। थोड़े दिन शहर में रहेंगे, थोड़े दिन गांव में रहेंगे। तिवारी जी के विचार उत्तम थे, पुराने, थोड़े विचार पुराने थे। लड़का ढूंढने लगे। लड़की को मालूम पड़ा, लड़की का नाम था सुधा। सुधा को मालूम पड़ा कि मेरी शादी के लिए पिताजी लड़का ढूंढ रहे हैं। एक दिन बहुत हो तमतमा गई, मेरे लिए लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं, मैंने ढूंढ लिया है। मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी, किसी की मर्जी से करूंगी नहीं। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लेकिन आज लड़की ने अपने मन से कह दिया कि मैंने अपना साथी ढूंढ लिया है, योग्य समय में शादी कर लूंगी। तब भाई, माँ बाप अब अकेले पड़े तो उन्होंने कहा, यार पता तो लगाओ
कि इसके जीवन में लड़का है भी कि नहीं, कि झूठा बोल रही है। दबे दबे शब्दों में, दबे दबे स्वभाव से गुपचुप उन्होंने इसकी सीआईडी करना शुरू किया। सीआईडी करना शुरू किया, 2-3 दिन हुआ। बस स्टैंड में अपना वाहन पार्क करके एक्टिवा, लड़की एक लड़के से बातें कर रहे थे। दूर से ही भाई ने देख लिया, समझ गया यही लड़का हो सकता है। कुछ बोला नहीं। जब वो लोग अलग हो गए, लड़का अपना स्कूटर उठाया, अपने घर की तरफ जाने लगा, तो तिवारी जी का लड़का भी उसके पीछे पीछे गया। एक सोसाइटी में उसने प्रवेश किया, उसके पीछे पीछे इसने भी प्रवेश किया। मकान नंबर था 21 और लिखा हुआ था नरसिंह भाई परमार, एडवोकेट। एडवोकेट था, इसलिए तो लड़के ने थोड़ा साहस कर दिया, अंदर प्रवेश किया। उसने कहा कि मुझे थोड़े सलाह लेनी है, एक मकान लेना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा। एक बुढ़ा सा आदमी बैठा था, उसने कहा ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। बोले आप कौन हैं? तो बोला मैं हाई कोर्ट में वकील हूँ और मेरा लड़का जो है ये ऑफिस का काम करता है, दस्तावेज वगैरह बनाता है। वकील पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से उसका काम ये चलता है। बोले ठीक है। अब तो तिवारी जी की लड़की को मालूम पड़ गया, जाके वहाँ बताया। लड़की के योग्य लड़का नहीं था, जाति भी नहीं थी, धर्म तो था लेकिन जाति नहीं थी। अब पूरा घर घबरा गया, लड़की किसी की सुनती नहीं थी। तो तिवारी जी के पास में ही एक पटेल साहब रहते थे। वो पटेल साहब किराने की दुकान थी और अच्छी दुकान थी, बड़ी दुकान थी। उन्होंने उनसे कुछ पूछा। पटेल साहब ने कहा कि रानीप में हमारे गुरुजी हैं, उनसे हम कुंडली दिखवा लेते, तब जाके कहीं आगे रास्ता बनेगा। कुंडली लेकर के जब हमारे पास आए तो हमने देखा शनि से दूषित शुक्र है और चंद्र बैठा हुआ है, गुरु की उसमें दृष्टि पड़ रही है, और लड़की को पति सुख है ही नहीं, मस्तक में मंगल बैठा हुआ है, शादी के कोई चांस नहीं। हमने बताया भाई ऐसा ऐसा है, इसको पति सुख मिलने में तकलीफ है और ये बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी, काफी प्रगति करेगी, शायद इंडिया में इसका नाम भी हो जाए, लेकिन जो पति सुख है उसमें हमेशा इसको तकलीफ रहेगी। और ये जो ग्रह हैं वो पढ़ाई में भी तकलीफ करते हैं, इसलिए इन ग्रहों का निवारण करना जरूरी है। या तो ये पढ़ लिख करके बहुत महान बन जाएगी, या तो इसको संपूर्ण सुख पति का मिल जाएगा। तिवारी जी तैयार हो गए, सब विधि विधान किया गया। लड़की पढ़ने में तो होशियारी थी, ग्रह नक्षत्र भी मदद कर दिए, और एक दिन ये लड़की जज बन गई। लेकिन अपनी जिद की वजह से उसी लड़के से इसने शादी भी कर ली, और तिवारी जी अंततोगत्वा शादी कर भी दी। बराबर शादी किए 4 साल हो गए, लेकिन लड़की को लड़का नहीं हुआ। जज तो बन गई, लड़का हुआ ही नहीं। अब दोनों में खटपट रहने लगा। लेकिन यह लड़का काफी होशियार था, एक सामान्य वर्कर की तरह अपनी पत्नी के आगे पीछे रहने लगा। संसार अभी भी चल रहा है, बच्चे अभी भी नहीं हुए, लेकिन पुरुष का पुरुषत्व वहां नहीं है, स्त्री ही वहां महान है, जज है और आनंद ले रही है।
ऐसे दीप बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आप हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई कष्ट है तो आप हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब दे देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले, अपना ध्यान रखो।